सुनीता विलियम्स की संपूर्ण जीवनी। नाम सुनीता लिन पांड्या विलियम्स, उपनाम सुन्नी। पेशा नौसेना अधिकारी और अंतरिक्ष यात्री, प्रसिद्ध अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला। सुनीता विलियम्स का जन्म 19 सितंबर 1965 को यूक्लिड, ओहियो, अमेरिका में हुआ था। उनका पैतृक घर नीडहम, मैसाचुसेट्स, अमेरिका में है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा नीडहम हाई स्कूल, मैसाचुसेट्स में हुई। उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स नेवल एकेडमी, एनापोलिस, मैरीलैंड से स्नातक की डिग्री प्राप्त की और बाद में फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मेलबर्न, फ्लोरिडा से इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में स्नातकोत्तर किया। सुनीता ने मई 1987 में अमेरिकी नौसेना में शामिल होकर करियर की शुरुआत की। उन्हें नेवल कोस्टल सिस्टम्स कमांड में तैनात किया, जहां 6 महीने की सेवा के बाद उन्हें बेसिक ड्राइविंग ऑफिसर नामित किया गया। 1989 में उन्होंने नेवल एविएटर का दर्जा प्राप्त किया और F-46 हेलीकॉप्टर उड़ाने की ट्रेनिंग ली। इसके बाद वे एक परीक्षण पायलट बनी और 30 से अधिक प्रकार के विमानों को उड़ाने का अनुभव प्राप्त किया। 1998 में सुनीता को नासा के अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में चुना गया। उन्होंने रूसी संघीय अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर मॉस्को में रोबोटिक्स और अंतरिक्ष सिस्टम की ट्रेनिंग ली। दिसंबर 2006 में अभियान 14 और 15 के तहत उन्होंने पहली बार अंतरिक्ष यात्रा की। 2007 में उन्होंने 42.2 किलोमीटर की बोस्टन मैराथन अंतरिक्ष स्टेशन के ट्रेडमिल पर पूरी की। 2012 में वे अभियान 32 और 33 के तहत दोबारा अंतरिक्ष गईं और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कमान संभालने वाली दूसरी महिला बनी। 2024 में स्टारलाइनर एक मिशन के तहत उन्होंने तीसरी बार अंतरिक्ष यात्रा की, जहां वे नए स्पेसक्राफ्ट की पहली उड़ान में पायलट बनी। सुनीता ने अंतरिक्ष में 7 बार चहलकदमी करने का रिकॉर्ड बनाया। कुल मिलाकर उन्होंने 50 घंटे 40 मिनट तक स्पेस वॉक किया। वे सबसे अनुभवी महिला अंतरिक्ष यात्रियों में से एक हैं। अंतरिक्ष में उन्होंने भगवद गीता और भगवान गणेश की मूर्ति भी ले गईं। पिता दिवंगत दीपक पांड्या, जो एक न्यूरोलॉजिस्ट थे, माता बोनी पांड्या, भाई जय थॉमस, बहन दीना थॉमस और उनके पति माइकल जे विलियम्स, जो एक पुलिस अधिकारी हैं। साल 2024 में स्टारलाइनर मिशन में तकनीकी खराबी के कारण अंतरिक्ष में रहने की अवधि बढ़ गई। फिर 2025 में नासा ने घोषणा की कि तकनीकी समस्या के कारण उनकी धरती पर वापसी मार्च 2025 तक स्थगित हो गई है। सुनीता विलियम्स एक प्रेरणादायक अंतरिक्ष यात्री और सैन्य अधिकारी हैं। उनका जीवन दृढ़ संकल्प, साहस और विज्ञान के प्रति समर्पण का एक शानदार उदाहरण है। सुनीता विलियम्स की पृथ्वी पर वापसी से जुड़ी कुछ अतिरिक्त जानकारी है। जून 2024 की अंतरिक्ष यात्रा और देरी। सुनीता विलियम्स ने 6 जून 2024 को बोइंग स्टारलाइनर मिशन के तहत तीसरी बार अंतरिक्ष की यात्रा की। ये मिशन नया था और वे पहली महिला बनी जिन्होंने एक नए स्पेसक्राफ्ट की पहली उड़ान में पायलट की भूमिका निभाई। हालांकि यह मिशन शुरुआत से ही कुछ तकनीकी समस्याओं का सामना कर रहा था। स्टारलाइनर कैप्सूल में कई तकनीकी खराबियां और प्रणोदन प्रणाली में गड़बड़ियां पाई गईं, जिससे उनकी वापसी में लगभग 9 महीने की देरी हो गई। स्पेस स्टेशन पर फंसे रहने की स्थिति। 13 जून 2024 को उनकी निर्धारित वापसी तकनीकी कारणों से स्थगित कर दी गई। इस देरी के कारण वे अपने साथी अंतरिक्ष यात्री बुच विलमोर के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर फंसी रहीं। ISS पर अप्रत्याशित रूप से लंबा प्रवास। मिशन केवल 9 दिनों का था, लेकिन यह 9 महीने से अधिक लंबा हो गया। इस दौरान सुनीता और उनकी टीम ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की मरम्मत, अनुसंधान कार्य और रोबोटिक्स ऑपरेशन में योगदान दिया। उन्होंने नासा से पृथ्वी पर जल्द वापसी की अपील भी की। अमेरिकी सरकार और नासा का हस्तक्षेप। जनवरी 2025 में नासा ने आधिकारिक बयान जारी किया कि तकनीकी खराबियों के कारण सुनीता की पृथ्वी पर वापसी मार्च 2025 तक टल गई। इस बीच जब डोनाल्ड ट्रंप ने 2025 में अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ ली, तो उन्होंने एलोन मस्क से आग्रह किया कि स्पेसएक्स की मदद से सुनीता और उनके साथी को वापस लाने का इंतजाम किया जाए। नया स्पेसवॉक रिकॉर्ड।
उनकी हिम्मत और धैर्य अंतरिक्ष विज्ञान में नई मिसाल कायम कर रहे हैं। अंतरिक्ष में 9 महीने से अधिक समय बिताने के बाद भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लौट आए हैं। उनकी वापसी स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल के माध्यम से हुई, जिसने फ्लोरिडा के तट पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की। सुनीता विलियम्स की सुरक्षित वापसी के बाद उनके पैतृक गांव में जश्न का माहौल है। गांव वासियों ने उनकी सफलता पर गर्व व्यक्त किया और उनकी सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थनाएं की। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।